चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है ये? नाउ क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, और हमें इसका क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर? तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था यार, किस टाइप के जो फंक्शन हमें गिवन होते हैं उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? दो दो की हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। क्लियर? अभी तक तो हमने कैसे निकाला था? दो दो की ग्रुपिंग करके निकाला हुआ था। कैसे? एक बार इस क्वेश्चन को और सॉल्व करके देख लेते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन के थ्रू, उन बच्चों का भी कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? चलिए, आपको क्या गिवन है? y इक्वल टू एक्स डॉट साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया? सेकेंड फंक्शन हमने इसको अज्यूम कर लिया और इसको हमने क्या ले लिया यार बेटा? फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? अब प्रोडक्ट रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं वो सबको पता है, ठीक है ना? अभी तक हम वही यूज करते आ रहे हैं। तो नाउ प्रोडक्ट रूल के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इतनी बात आई क्लियर सबको समझ में? क्वेश्चंस का फॉर्मूले में हम कैसे यूज कर रहे हैं? चलिए, तो अब क्या जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है? दो फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन क्या आ गया? साइन एक्स आ गया, और एक फंक्शन क्या आ गया आपके पास? लॉग एक्स आ गया। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो साइन एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन मांग लिया और लॉग एक्स को हमने वापस से क्या ले लिया? सेकेंड फंक्शन अज्यूम कर लिया। क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर हम वापस से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो कैसे आ जाएगा बताओ? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हो रही बात इतनी? चलिए, प्लस अगला क्या था आपके पास? साइन एक्स लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या गया निकल के आपके पास बेटा? साइन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x प्लस लॉग एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स। क्लियर? एक्स का हम अंदर क्या कर देते हैं? यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना जाएगा? एक्स साइन एक्स इंटू 1/x, ये एक्स एक्स क्या हो गया बेटा? कैंसल आउट हो गया, प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक्स के अंदर क्या हुआ था? मल्टीप्लाई, ठीक है ना? प्लस साइन एक्स लॉग एक्स। क्लियर? चलिए, अब हमारा जो डेरिवेटिव निकल के आया, हमारा जो डेरिवेटिव निकल के आया वो डेरिवेटिव क्या आया बेटा? साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स। क्लियर? तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दो से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दे के रखे हो तो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? चलिए, ये तो एक मेथड हो गई, ठीक है ना? अब इससे सिंपल मेथड एक क्या है, ठीक है ना? कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना? इसको हमने नाम दे दिया मेथड वन। मेथड वन बाय यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब एक मेथड हम शॉर्टकट फॉर्म में ला रहे हैं। क्लियर है? तो मेथड सेकेंड, इससे हम 3 लाइन या 4 लाइन में डिफ्रेंशिएशन, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दे के रखे या 4 फंक्शन का प्रोडक्ट दे के रखे या फिर 5 फंक्शन का प्रोडक्ट, कितने भी लंबे से लंबे फंक्शन का प्रोडक्ट दे के रखता है, तो आप सेकेंड मेथड का यूज़ करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बेटा? क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके उसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं। इसको हमने क्या नाम दे दिया? शॉर्टकट मेथड, ठीक ना? शॉर्टकट मेथड। ध्यान से देखना, फंक्शन क्या लिखा हुआ है आपके पास? y इक्वल टू, नाउ फंक्शन इज y इक्वल टू, क्या फंक्शन था आपके पास क्वेश्चन में? एक बार हम रीड कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। क्लियर है? क्या हुआ था? एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। यार अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, इस क्वेश्चंस में हम शॉर्टकट मेथड
जो हमने जिसको हमने नाम दिया सेकंड मेथड का, हम यहाँ पर अप्लाई यूज़ कैसे कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए, इसका हमने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आप क्या करो, डी अपॉन डी एक्स क्या निकाल लो, एक्स निकाल लो। क्लियर। और बाकी फंक्शन आप एज इट इज़ लिख दो। क्लियर है। एक बार हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लिया, फर्स्ट फंक्शन का क्या निकाल लिया, डिफरेंशिएशन, और बाकी फंक्शन जो बचे हुए थे साइन एक्स और लॉग एक्स हमने क्या किया, एज इट इज़ लिख लिया। प्लस अब क्या करोगे आप, सेकेंड फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे। क्या करोगे आप बेटा, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और बाकी जो दो फंक्शन लिखे हुए हैं उनको आप एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज़ लिखा, डिफरेंशिएशन हमने किसका निकाला, सेकेंड फंक्शन का। सेकेंड फंक्शन क्या था आपके पास, साइन एक्स। ठीक है, सेकेंड फंक्शन क्या था आपके पास, साइन एक्स। ठीक है ना। और हमने क्या किया, लॉग एक्स को एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और बाकी दो फंक्शन को हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर। तो एक्स साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। इतनी बातें क्लियर हुई सबको। हमने यहाँ पर क्या किया है, इतनी बातें सबको क्लियर हुई है। हमने यहाँ पर किया क्या है, क्या यूज़ करा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। ठीक ना, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, एक्स हो गया, सेकंड फंक्शन क्या हो गया आपका, साइन एक्स हो गया, और थर्ड फंक्शन आपका क्या हो गया यहाँ पर, लॉग एक्स हो गया। तो हमने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दो को एज इट इज रख दिया। फिर हमने क्या किया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दो को एज इट इज रख दिया। फिर हमने क्या किया, थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और बाकी दो को एज इट इज लिख दिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका हम डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। चलो, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। ठीक है ना। तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स लॉग एक्स। क्लियर हो रहा है। प्लस x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और लॉग एक्स। प्लस यहाँ से कितना जाएगा, x साइन एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया बेटा, 1/x। ये x क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो देखो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया, वो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, साइन एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स। ये हमारा गिवन फंक्शन का क्या निकल के आ गया, यहाँ पर डेरिवेटिव निकल के आ गया। क्लियर है। तो हमने प्रोडक्ट रूल का भी यहाँ पर अप्लाई किया। तो देखो, प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर लो या फिर आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लो, दोनों से। देखो, प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करो तो आंसर क्या आ रहा है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ना, आपको 5 6 7 8 स्टेप सॉल्व करने पड़ रहे हैं। और जब आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो तो आपको हार्डली 3 स्टेप, सेकेंड 2 स्टेप में आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाते हैं। वो तो एक स्टेप हमने सिंप्लीफाई करके लिखा तो 3 स्टेप में चला गया। वैसे अब देखा जाए तो आप इसका आंसर आप ओरल बता सकते हो। क्लियर। तो शॉर्टकट मेथड आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, है ना, एनडीए में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो हम आपको बोलेंगे कि जो एनडीए की जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद प्लस जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनडीए में देखने को मिल जाए तो आप शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके हम। चलिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, आपको y एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स। क्लियर है। और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके, फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए, तो y आपको क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स। क्लियर है। अब हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव कितना जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हमने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन को आप क्या कर लो बेटा, डिफ्रेंशिएट कर लो। तो फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, बाकी दो को हमने क्या किया, एज इट इज़ रखा। तो बाकी दो को एज इट इज़ रखा। प्लस फिर हमने क्या बोला बेटा, सेकेंड फंक्शन को आप क्या कर लो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लो, और बाकी दो को क्या रखो,
एज इट इज़ रखो। समझ में आ रहा है? फिर थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड फंक्शन को आप क्या कर लो बेटा, डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है ना। थर्ड फंक्शन को आप क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, बाकी दो को आप एज इट इज़ रखो। क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका एक्स स्क्वायर, साइन एक्स क्या हो गया आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, थर्ड फंक्शन क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या किया देखो, फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया, सेकेंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन को हमने एज इट इज़ रखा। क्लियर? सेकेंड और थर्ड को हमने एज इट इज़ रखा। फिर हमने क्या किया यहाँ पर सेकेंड स्टेप में, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया, फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन को हमने एज इट इज़ रखा। और थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया बेटा, थर्ड फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन किया और फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को हमने एज इट इज़ रखा। क्लियर है? अब इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x साइन एक्स लॉग एक्स प्लस ये कितना जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बेटा, कॉस एक्स, और यहाँ से कितना आ गया, लॉग एक्स, प्लस ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, 1/x, ये एक्स से एक एक्स क्या हो गया यहाँ से कैंसल आउट हो गया। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया, आप देखेंगे यार 3 स्टेप में हमने अपना फाइनल आंसर यहाँ पर निकाल दिया। तो 2x साइन एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। क्लियर? तो हार्डली कितना टाइम लग रहा है आपको, 1 मिनट, 1 मिनट। अब ऐसे आपके पास 4 फंक्शन आ जाए, आपको क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, बाकी 3 को एज इट इज़। सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप 5 फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात आई सबको क्लियर समझ में? यार हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टकट मेथड का यूज़ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेथड है, तो आप इस मेथड का यूज़ जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, लाइक एनडीए हो गया, सीईटी हो गया, है ना, जेई मेंस हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके फटाफट आप इसके आंसर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात आई सबको क्लियर में? चलिए।